हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आई लर्न एंड ट्रेड। और मेरा नाम है शामिद बेदानी और मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आया हूँ। हाउ टू फाइंड अ मल्टी बैगर स्टॉक इन फ्यूचर। मतलब आप कैसे ऐसे स्टॉक ढूंढ सकते हैं जिनकी ग्रोथ अच्छी हो फ्यूचर में, और जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, और जो आपको पैसा बना के दे। अब ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको एनएससी की साइट पर आना पड़ेगा। और आपको यहाँ पे बहुत डाटा पड़ा हुआ है। आप यूज करना जानते हैं तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। अगर आप यूज नहीं करना चाहते तो मैं हूँ आपको बताने के लिए कि एनएससी की साइट में कैसे आप इन डाटा को यूज कर सकते हैं। लेकिन एनएससी की साइट पे इतना डाटा है कि आपको हैरान हो जाओगे। बट आपको यूज करना आना चाहिए। तो ऐसे स्टॉक्स, अब आप ऊपर लिस्ट देख रहे हो स्टॉक्स की, आईसीआईसी बैंक, इंडसइंड बैंक, आईटीसी, निफ्टी, ये सारी पुरानी कंपनी हैं जो कि अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही हैं। मतलब भाग चुकी हैं, 10-10 20-20 साल पुरानी कंपनीज हैं। ये अब अपने लिमिटेड ग्रोथ पे चलेंगी। लेकिन हमें ऐसी कंपनीज चाहिए जो कि नई लिस्ट हुई हो। और नई लिस्टेड कंपनीज कैसे मिलेंगी? आईपीओ की कंपनी, जो कि नए लिस्टेड आईपीओ आते हैं, वो वाली कंपनीज के फंडामेंटल्स हमें चेक करने हैं। और उन कंपनीज में से जो अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनीज होंगी उनको ग्रैब करना है, और उनके फंडामेंटल चेक करके उनको ग्रैब करके हम अपने फ्यूचर का पोर्टफोलियो ग्रीन कर सकते हैं। और वो कैसे चेक होगा, चाहिए चलिए आपको बताता हूँ। तो एनएससी की साइट पे आना है, मार्केट डेटा में आना है। मार्केट डेटा में राइट हैंड साइड पे आईपीओज हैं, आईपीओज को क्लिक करिए। आईपीओज आप जानते हैं कि जो न्यू लिस्ट कंपनीज होती हैं एनएससी में, उनका आईपीओ निकलता है, और आईपीओ निकलने के बाद वो मार्केट में आ जाती हैं। और अब यहाँ पे आपको पास्ट इश्यूज में जाना है, मतलब कौन कौन से पास्ट आईपीओज हैं जो कि लिस्ट हुए थे। यहाँ पे सारे के सारे आईपीओज दिए गए हैं जो कि लिस्ट हुए हैं। अब इनको कैसे करना है सॉर्ट, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको राइट हैंड साइड कॉर्नर पे डाउनलोड मिलेगी एक्सेल फाइल, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी कर रखी है और ऑलरेडी मैंने निकाल रखी है। तो ये सारी कंपनीज हैं, लगभग आप देखेंगे 1222 कंपनीज हैं जिन जो न्यू आईपीओ लॉन्च करके एनएससी में लिस्ट हुई थी। और अब इस डेटा को सॉर्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले फिल्टर लगा देता हूँ। तो सिक्योरिटी टाइप में फिल्टर लगाया है मैंने। अब इसमें बहुत सारी कंपनी, बी, डेप्ट, ई क्यू और एसएमई लेवल की कंपनीज और अलग अलग लेवल की कंपनीज है। हम सिर्फ ई क्यू लेवल की कंपनीज को उठाएंगे, इक्विटी की। तो इक्विटी वाली जो कंपनीज है मैं उसी को उठाता हूँ और उसी में ही मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढता हूँ। अब मल्टीबैगर कैसे मिलेगा? मल्टीबैगर मिलेगा आपको तीन चीजें देख के। कंपनीज के फंडामेंटल में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको चेक करनी है। आरओसी, आरओसी होना चाहिए 15% से ऊपर, आरओई होना चाहिए 15% से ऊपर, और प्रॉफिट ग्रोथ होनी चाहिए 25% से ऊपर। ठीक है जी, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं चेक करने के लिए। और अभी मैं इसको दोबारा फिल्टर लगा देता हूँ, इसमें इक्विटी उठा लेता हूँ। इक्विटी उठा लिया मैंने। और इक्विटी उठाने के बाद मैंने अभी फर्स्ट मैंने चेक किया था विक्रन इंजीनियर्स लिमिटेड। इसको कहाँ चेक करना है, अब फंडामेंटल कैसे चेक करना है, आरओसी और आरओई कैसे चेक करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको कॉपी करना है कंपनी का नाम, या आप सिंबल भी कॉपी कर सकते हैं। आप आ जाइए स्क्रीनर डॉट इन पे। स्क्रीनर डॉट इन पे जब आप आएंगे तो यहाँ सर्च फॉर कंपनीज में ऊपर टॉप राइट में आ जाइए। यहाँ पे कंपनी का नाम पेश करिए, विक्रन इंजीनियरिंग आ जाती है लिमिटेड। यहाँ पे आपको मिल जाएगा आरओसी, यहाँ आपको मिल जाएगा आरओई ऑफ द कंपनी। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी डाल दिया है 27.20 और 20.50। और प्रॉफिट ग्रोथ कहाँ मिलेगी, आप नीचे आएंगे थोड़ा सा, नीचे आके आपको मिलेगा कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। तो इसमें टीटीएम जो है वो हमारा ग्रोथ है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, वो आपको उठाना है। यहाँ मैंने 4% डाल दिया है। नेक्स्ट कंपनी देखते हैं एमईआईएल। एमईआईएल में क्या देखना है हमने? एमईआईएल में आपको
मंगला इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ROC 30.4, ROE 34.1, और इसका प्रॉफिट ग्रोथ क्या है वो आपको देखना है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। ये तीन चीजें दिखनी है, बड़े ही सिंपल और साधारण है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। TTM क्या है, 126%। ये देखिए TTM, और मैंने क्या बोला था कि ROC 15% के ऊपर होना चाहिए, ROE 15% के ऊपर होना चाहिए, और प्रॉफिट ग्रोथ 25% के ऊपर होनी चाहिए। बट इसकी तो 126 है भाई, ये मल्टीपैकर बनने की चांसेस हैं इसके। और प्राइस रेंज इतने में लिस्ट हुआ था, फिर 561। अब इसका चार्ट देख लेते हैं। चार्ट में आपको क्या देखना है, ये मैंने चार्ट खोल रखा है, ये रहा चार्ट। क्योंकि अभी लिस्ट ही हुई है कंपनी, तो सितंबर में ही लिस्ट हुई है। तो आप ये देखिए कि टॉप मारा था 573 का, और लो मारा है 513 का। तो ये एक सपोर्ट बन गया है, और ये एक रेजिस्टेंस बन गया है इसका अभी तक का, और अभी अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ही है, तो ऊपर जाने के चांसेस हो सकते हैं। ये चार्ट ट्रेडिंग मेरी है, आप अपने हिसाब से चार्ट ट्रेडिंग करिएगा, और फिर मेरे को बताइएगा कि कंपनी, ये फंडामेंटल वाइज कंपनी कैसी है, और आप स्टॉक को ग्रैब करना चाहते हैं नहीं चाहते। और अगर आपको ये जो पूरी लिस्ट है बनी बनाई चाहिए, आप मेहनत नहीं करना चाहते, तो कोई बात नहीं यार, उसके लिए मैं हूं ना, मैं आपको बना के दूंगा ये पूरी लिस्ट। करना क्या है उसके लिए, आपको मुझे मेरे जो 3 चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल, इन तीनों पे जाके आपको मुझे सब्सक्राइब करना है। अगर आपने तीनों को सब्सक्राइब किया होगा और कमेंट में आप मुझे लिख के देंगे मल्टीबैगर, तो मैं आपको ये शीट प्रोवाइड करा सकता हूँ वहां पे, और अपने सारे दोस्तों को बता सकता हूँ कि कौन सा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जो कि आप फ्यूचर के लिए ग्रैब कर सकते हैं। तो ये इतना सिंपल स्टेप था, और ये लोगों को नहीं पता होता भाई, मैं लिटरली बता रहा हूँ। NSE की साइड पे इतना ज्यादा डेटा है, आप यूज करना जानते हो तो आप मतलब पढ़ सकते हो, इतना तो मैं कह सकता हूँ। तो ये भी मैंने भी यूज किया हुआ है। तो अगर शीट चाहिए भाई, तो तीनों चैनल को सब्सक्राइब करिए जाके, और मुझे मल्टीबैगर लिखिए, मैं आपको शीट दूंगा। और ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए मुझे फॉलो जरूर करिए, भूलिएगा मत। मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।